हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड एवरीबॉडी। सो लाइक आज कुछ और बात करते हैं। कल मैं आपको बता रहा था कि लाइक फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम चेंज होते हैं। तो आइए हम कुछ जानते हैं उसमें, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, नाइट्रोजन मिक्स विथ हाइड्रोजन, ये दे रहा है अमोनिया। सिंपल अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। लाइक इसमें जब ये नाइट्रोजन मिक्स हुआ हाइड्रोजन के साथ तो इसने अमोनिया दिया, तो यहाँ पे ना लॉट्स ऑफ क्या होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगी, राइट, प्रेसिपिटेट भी बना देगा, है ना। इसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डेंसिटी भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, है ना। इसमें ये सारे फैक्टर्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। किस तरीके से, जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस जब अकर करते हैं तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, जैसे टेम्परेचर का बढ़ना घटना, है ना। अब टेम्परेचर को हम अलग अलग फॉर्मेट में जान सकते हैं। वो सेल्सियस में भी हो सकता है, वो केल्विन में भी हो सकता है, वो फारेनहाइट में भी हो सकता है ना। इस सब के बारे में बात करेंगे। पीपीटी मतलब है प्रेसिपिटेट बनाना, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम आयतन। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी भी एक तरह का क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो आज एक छोटा सा मैं ट्रिक देता हूँ। सबसे पहले ये सारे पैरामीटर्स थे जिसके हेल्प से हम फिजिकल केमिस्ट्री को हम हेल्प करते हैं, यूज करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल सिंपल हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ये क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन है। कोई भी चीज़ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है, वो प्रोटॉन है। और कोई भी चीज़ न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, क्या है, न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर हम बैटरी की बात करें ना, फॉर एग्जांपल सपोज करो ये बैटरी है, एक तरफ हम प्लस देखते हैं, एक तरफ हम माइनस देखते हैं। जहां हमने प्लस देखा है ना, जहां हमने प्लस देखा है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या है, क्या है, प्रोटॉन। और जिधर नेगेटिव साइन हमने देखा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही हो गए, प्रोटॉन ही हो गए। न्यूट्रॉन मतलब कोई चार्ज नहीं होते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये होते क्या हैं, तो ये क्या है, बहुत ही सब चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्या है, दीज आर द सब चार्ज पार्टिकल्स। इसकी इन्वेंट्री कैसे हुई मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बट वो बाद में बताऊंगा। बट इसकी इन्वेंट्री करी किसने, मैं आपको इसके बारे में ट्रिक दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत बच्चे याद रखते हैं, मुझे याद नहीं रख पाते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो सिंपल सा ट्रिक है, ईंट पर नाच। अब ये ई क्या बता रहा है माय डियर स्टूडेंट, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, टॉ स्टैंड फॉर थॉमसन, पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन, आर स्टैंड फॉर रदरफोर्ड, एन स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन एंड च स्टैंड फॉर चैडविक। सिंपल ट्रिक था ना, कभी भी नहीं भूलेंगे कि हमने इसको ईंट पे नचवाया है। क्या नचवाया है, ईंट पे नचवाया है। ईंट पे किसे नचाया, इलेक्ट्रॉन को नचवाया, प्रोटॉन को नचाया और न्यूट्रॉन को नचाया। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, टॉ से टी से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, थॉमसन ने। पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, आर से रदरफोर्ड। नौ से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, चैडविक ने। तो ये थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसकी किसने क्या डिस्कवरी करी, आप कभी नहीं भूलेंगे। ईंट पर नाच, सिंपल, ईंट पर नाच, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लाइक ये जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन एक्चुअली में होते न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने एक एटम ले लिया, सॉरी आइसोटॉप्स ले लिए कार्बन के, C612, C614। मैं ये सिखाऊंगा कैसे हम निकालते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल होता है, A = Z + N।
ए स्टैंड फॉर हेयर एटॉमिक मास, मैं लिख भी देता हूँ, ए स्टैंड फॉर एटॉमिक मास, जेड स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। वो कुछ भी हो सकता है, प्लस नहीं है ये और है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन भी हो सकता है। एंड एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए। अब ये क्या हमेशा डिनोट करता है, इट्स डिनोट्स जेड एंड इट्स डिनोट ए, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो इस केस में हमारे पास जो इस केस के लिए कितनी आ जाएगी, 12 इज इक्वल टू 6 प्लस एन, सो एन इज इक्वल टू 6। सिमिलरली इस केस में 14 इज इक्वल टू 6 प्लस एन, राइट। तो इस केस में एन कितना आ गया, 8, है ना। इस केस में न्यूट्रॉन की वैल्यू है 6, इस केस में न्यूट्रॉन की वैल्यू है 8। अगर अब हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, बट ऐसे कौन से तत्व हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन सा इसको दोबारा सबचार्ज पार्टिकल्स मिल रहा है जो इन आइसोटॉप्स के 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इसको स्टेबल कर रहा है ना, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो इसमें मैं आपको आगे का ट्रिक दे देता हूँ। जैसे हमने ईंट पर नाच हमने बोला है, इसमें मैं और एड ऑन कर देता हूँ, मुआ पानी पर नाचता है। ईंट पर नाच तो हमने जान लिया है। फॉर एग्जाम्पल अब ये एम क्या स्टैंड कर रहा है, एम स्टैंड फॉर मैसॉन। यूए क्या है, एक जापानीज साइंटिस्ट है जिसकी डिस्कवरी, मैसॉन की डिस्कवरी युकावा ने की थी। पी स्टैंड फॉर पॉजिट्रॉन, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, एंडरसन ने। एन आई स्टैंड फॉर, मैं यहां लिख देता हूं, न्यूट्रिनो, एंड इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इट्स पॉली, PAULI। तो एक कंप्लीट ट्रिक बन गया जो कि आपका ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स आपके नीट के एग्जाम्स में और IIT के एग्जाम्स में आ चुका है। तो इस पर आप 5 स्टार लगा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स हैं आपके IIT नीट को देखते हुए। ईंट पर नाच, मुहा पानी पर नाचता है। मुहा क्या है, M स्टैंड फॉर मैसॉन, मैसॉन की डिस्कवरी युकावा ने करी थी जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट थे। P स्टैंड फॉर पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, एंडरसन ने करी थी। NI स्टैंड फॉर न्यूट्रिनो, जो कि न्यूट्रिनो की जो डिस्कवरी करी थी उनका क्या नाम था, पॉली। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे न्यूट्रॉन 8 आया, यहाँ पे 6 आया, तो इसको दोबारा स्टेबल करने के लिए, है ना, हर कोई चाहता है स्टेबल होना, तो ये भी अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो इसको स्टेबल करने के लिए हमारे पास दोबारा सब चार्ज पार्टिकल्स हुए जिसका नाम हमने मैसॉन रखा, पॉजिट्रॉन रखा और न्यूट्रिनो रखा। ये हेल्प करते हैं इनको, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, ताकि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये एक एटम है, अब यहाँ पे न्यूट्रॉन वैल्यू बढ़ गई। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, हमेशा कहाँ होगा, न्यूक्लियस में पाया जाएगा। अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा, अगर उसका मास बढ़ेगा, तो इस केस में ये इधर भागेगा, कभी कभी इधर भागेगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा। और कभी भी चीज़ अनस्टेबल होने से ये चीज़ वो क्या है, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं रखेगा। तो इस केस में ये जो सब चार्ज पार्टिकल्स हैं, मैसॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, इसको स्टेबल कर देगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बाकी के लिए आप मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मैं आगे आपको ऐसी एक एक वीडियो करके मैं आपके सामने लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।